दूसरी आत्महत्या कर ली बहुत बड़ा अफसर ने। अरे बूटा सिंह का जमाई बताया जाता है, क्योंकि इनका फायदा होता होगा कहीं न कहीं। 7-8 दिन तक किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? क्या इसी बात का इंतजार कर रहे थे जो आज घटना हुई? इंतजार कर रहे थे जो आज घटना? सारा मुख्यमंत्री की वजह से इस प्रदेश बर्बाद होने लग रहा है। 8 दिन तक उस बच्ची का दाह संस्कार नहीं हुआ। इस प्रदेश का दूसरे नंबर का पुलिस का अधिकारी आज 8 दिन तक उसकी डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं हुआ। कौन है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं। जातियों में बांटने वाले लोगों को मौका मिल गया। प्रधान जी, एक आईपीएस ने सुसाइड किया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक ऐसी विचारधारा है कि जो अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने की सोचते थे, तो वो भी आज सोचने के लिए मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक जातीय बात कही गई, तो क्या कुछ समझते हैं इस पूरी घटना? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आज एक और घटना होगी। लगातार 3 घटना हो ली। पहले मनीषा मामले ने इस प्रदेश को पूरा झकझोरा। एक गरीब घर में पैदा हुई बच्ची जो डॉक्टर बनने के सपने लेती थी, उनको किसी दरिंदों ने मार डाला। उससे प्रदेश उबर नहीं पाया था, अब तक तो उसके दोषी नहीं पाए थे। एक एडीजीपी जो प्रदेश का दूसरे नंबर का पुलिस का अधिकारी होता है, वो सुसाइड कर जाता है। और सुसाइड नोट में एक बहुत ही गंभीर बात लिख गया कि मेरे को लगातार प्रताड़ित किया गया इस वजह से कि मैं स्टूटगार्ट में मेरा जन्म हुआ। अब देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, आज तक भी ये चीज़ें चल रही हैं। आज तक भी जाति के नाम से चीज़ें देखी जा रही हैं। आज भी इस चीज़ को मानने के लिए लोग तैयार नहीं कि कर्मचारी कर्मचारी होता है, उसकी जाति नहीं होती। एक विभाग के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सारे एक विभाग के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं। सारा उनका रिश्ता जाति से ऊपर उठ के होता है। एक पहचान जो इंसान की होनी चाहिए थी, जैसे हम किसी दूसरे देश में हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। अगर भारत में है तो हमारी पहचान होनी चाहिए हम हरियाणवी हैं। और हरियाणा में कहीं हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए हम फलाना जिला के हैं, उस खाप के हैं या उस गांव के हैं। पहचान तो ये होनी चाहिए। मगर आज पहचान क्या है? तू कौन है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं। क्या का दोषी सीधा नायब सिंह सैनी है, मुख्यमंत्री हरियाणा है, क्योंकि मैं लुहार हूं। जाति के नाम से पहचान खड़ी कर दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट लेने के लिए इस देश के साथ बहुत बड़ा एक छल कराया है, जो धर्म और जाति के नाम पर जनता को बांटते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलवाते हैं, उसका नतीजा। और आज तीसरी घटना एक और होगी। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ था रोहतक में, जो उसकी जांच कर रहा था। जो उसके स्टाफ है, उसका एक स्टाफ का आदमी अंदर है जो जांच कर रहा था, वो आईओ ने भी आज सुसाइड कर लिया। उसने एडीजीपी को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। ये चल क्या रहा है इस प्रदेश में? मैं तो मानता हूं कि सरकार की नाकामी की वजह से एक मौत और होगी। एक हमारे बीच से एक और बढ़िया अधिकारी एक और चला गया। अगर जिस दिन
आईपीएस ने इसने आत्महत्या की और इसकी धर्मपत्नी सीएम के साथ विदेश में थी, विदेश में से आई, उनके साथ सीएम भी गोड्डा नुआन उनके घर गया, जब बैठ के बात हुई, अगर उसी दिन कार्रवाई हो जाती तो इस प्रदेश के अंदर जो आज माहौल है नहीं बनता। आज कुछ जो अपने आप को जातियों में बांटने वाले लोगों को मौका मिल गया, वो एक दूसरे को गाली दे करके जो भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाना चाहती थी प्रदेश में, वो माहौल बनाने का एक उनको मौका मिल गया। अगर त्वरित कार्रवाई होती तो शायद न ये धरने प्रदर्शन होते, न इस तरह की भावनाओं से खेला जाता, और न मैं मानता हूं कि आज जो संजय लाठर नाम के हमारे एक एसआई ने जो आत्महत्या की है वो भी नहीं होती। इस आत्महत्या का दोषी सीधा नायब सिंह सैनी है, मुख्यमंत्री हरियाणा है, क्योंकि उन्होंने कब एक बार भी ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, ये विजन नहीं दिखा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लगातार चीजों को टालते रहे और प्रदेश में एक आंदोलन का माहौल खड़ा कर दिया। आपस में जातीय नारे लगने शुरू हो गए। दोनों तरफ से बीजेपी के लोग ये चाहते ही थे कि इस मामले के ऊपर सरकार ने जवाबदारी नहीं देना पड़े, और उस तनाव में हमारा एक साथी और चला गया। मैं अब भी हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, कितने लोगों की बलि लोगे आप? क्या इस प्रदेश को जाति के नाम पर झोंकना चाहते हो? क्या जातीय दंगे करवाना चाहते हो? क्यों हो रही है ये लगातार? 3 घटनाएं हो चुकी हैं आपके पास, किसी घटना का कोई जवाब नहीं। मनीषा वाले मामले में सरकार का कोई जवाब नहीं, कोई स्टैंड नहीं था। 8 दिन तक उस बच्ची का दाह संस्कार नहीं हुआ। इस प्रदेश का दूसरे नंबर का पुलिस का अधिकारी आज 8 दिन तक उसकी डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं हुआ। आज एक साथी ने और अपनी जान गंवा दी आपकी नाकामी की वजह से। मेरे भाई, अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते, आप सरकार नहीं चला सकते, तो क्यों इस देश को, प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हो? कोई सक्षम आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई और सक्षम नेता नहीं है क्या? जो सक्षम हो संभाल लो। सारा मुख्यमंत्री की वजह से इस प्रदेश बर्बाद होने लग रहा है। प्रदेश की मंडियां में किसान लूट रहा है, मजदूर की बेइज्जती की जा रही है, अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं। कौन संभाल रहा है इस प्रदेश को? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है पूरी प्रदेश की जनता से, बहुत से लोग जातीय नारे लगा करके आप हमारे प्रदेश को बर्बाद करना चाहेंगे, उनसे बचें। बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, जातियों के बहकावे में ना आए। ये प्रदेश हमारा है, इसे प्रेम करें। और सरकार से भी प्रार्थना है कि जो भी कार्रवाई आपने करनी थी पहले भी त्वरित करनी थी। अब संजय लाठर जी ने जिसको भी दोषी ठहरा उनकी भी जल्दी जांच आप कर दो, ताकि आगे कोई घटना ना हो, आगे कोई इस किस्म का प्रदेश में कोई आंदोलन का माहौल ना बने, आपस में जहर ना फैले। और अगर सरकार फैलाना ही चाहती है, क्योंकि इनका फायदा होता होगा कहीं न कहीं 7-8 दिन की, क्योंकि इनका फायदा होता होगा कहीं न कहीं 7-8 दिन तक किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? क्या इसी बात का इंतजार कर रहे थे जो आज घटना हुई, कि कोई और घटना होगी जिसमें सारा दबाव घट जाएगा? ये इंतजार कर रहे थे। क्यों बलि ले रहे हो सारी पुलिस की? सारी पुलिस के अंदर 2-3 ग्रुप बना के खड़े कर दिए। अरे जब पुलिस का विभाग जो देश की लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करता है वही आपस में विश्वास नहीं कर पाएगा तो क्या की सुरक्षा करेगा? क्यों बर्बाद कर रहे हो इस प्रदेश को? मुख्यमंत्री जी, इच्छा शक्ति दिखाइए। अगर आप नहीं दिखा सकते तो एक कुर्सी छोड़ दो, ना बर्बाद करो इस प्रदेश को। चंडीगढ़ से बातें आई थी कि वो मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि वो तो एक चपरासी को भी नहीं हटा सकते, तो डीजीपी और डीजी।
चलो वो बयान दिया कि उस साथी ने, वो भी एक किसी पार्टी का मेंबर है, मैं उस पर उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीतिक लोग हर बात के कई तरह के लपेटे मारा करें। मगर उनने जिनका नाम लिया कि हाँ ये मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री कोई और है, अरे मेरे भाई हमने तो कार्रवाई चाहिए, वो कर दो। कहते हैं ये सीएम नहीं है, कोई सुपर सीएम दिल्ली बैठा है, सुपर सीएम कर दो कार्रवाई। बात तो कार्रवाई की है ना, बात तो जो अपराध हुआ उसकी जांच की है ना। अब मनीषा वाला मामला आज तक निकला नहीं। भाई पूर्ण सिंह जी की जो आत्महत्या है उसकी पूरी जांच हुई नहीं, तीसरी एक घटना और होगी ना। अब इंतजार करते रहोगे भाई, चाहे सीएम हो चाहे सुपर सीएम हो, इस प्रदेश को बख्श दो, प्रदेश के अंदर कानून का राज रहने दो, इस प्रदेश को जातीय विवाद में ना जोको, इस प्रदेश का भाईचारा कायम रहने दो। आपने बहुत कुर्सी मुबारक हो, मगर समाज को समाज की तरह नजर में रहने दो, सबका भाईचारा कायम रहने दो। अब जो भी दोषी है जल्दी जल्दी कार्रवाई करो, निर्दोष तो कोई फंसना नहीं चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। चाहे वो मनीषा का मामला हो, चाहे आईजी साहब का मामला हो, चाहे लाठर साहब का मामला हो, इनमें एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। सभी दोषियों को जेल में डालो, और अगर निर्दोष को आप गिरफ्तार करोगे, दिखावा ये करोगे कि इसमें जैसे वह आईजी पूर्ण कुमार के मामले में दिखाया, उन्होंने पहला नाम डीजीपी का रखा था, 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं, 7 दिन के बाद एक कार्रवाई होती है, सबसे छोटा अधिकारी छंटा जाता है और उनके साथ ही लोग खड़े कर दिए जाते हैं जिनकी जड़ भी कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़ रही है, वो जाति के नारे लगाते हैं। अब लाठर जी का हो गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। अब फिर बीजेपी अपने लोगों को खड़ा कर देगी कहीं इनके खिलाफ, तो क्यों इस प्रदेश के साथ खेल रहे हो मेरे भाई? हमारी 3 जानें गई हैं, किसी में भी न्याय नहीं हो रहा आज तक। ये प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसी गरीब की बेटी चली गई, किसी महिला का पति चला गया, किसी बच्चों का बाप चला गया। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश के लिए क्या होगी? तो मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए, इन मामलों को तुरंत हल करना चाहिए। आप इन सभी मामलों में सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो सरकार की क्या मंशा है इन मामलों के पीछे, क्या समझते हैं? देखिए, मनीषा के मामले में जब मामला बिगड़ने लगा तो हम गए थे, वहां हम ये सोच रहे थे कि बिल्कुल गरीब की बेटी है, इसलिए इसको न्याय यूं नहीं दे रही सरकार। पूरा प्रदेश का भाईचारा मांगा, सीबीआई की मांग करी, चलो सरकार ने मंजूर करवा दी, मगर मंजूर तो करवा रही, महीने से ऊपर हो गया जांच ही नहीं। ये तो ओपन केस बताया जाता था कि बहुत जल्दी चीजें मिल जाएंगी, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। दूसरी आत्महत्या कर ली बहुत बड़ा अफसर ने, अरे बूटा सिंह का जमाई बताया जाता है। बूटा सिंह इस देश का गृह मंत्री रह लिया, कितना बड़ा लीडर था वो। उसके 8 दिन तक उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, जो जांच हो रही। एक सीधी सी बात है, जब डीजीपी शत्रुजीत कपूर अगर डीजीपी के पद पर बैठा है तो उसके खिलाफ कौन जांच कर देगा? सबको पता था। एक डीजीपी को छुट्टी पे आज 8 दिन के बाद बताते हैं छुट्टी भेज दिया। अरे मेरे भाई, पहले दिन भेज देते तो शायद संदीप लाठर की जान बच जाती, शायद ये भाई नहीं मरता, हमारे बीच को छोड़ के नहीं जाता। अब संदीप लाठर ने भी सुसाइड नोट में किसी का नाम लिया होगा, अगर तुरंत अब कार्रवाई कर दोगे तो शायद यहीं से फिर जांच ठीक हो जाए। मगर हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा झोल चल रहा है पुलिस में, कोई बहुत बड़ा मामला चल रहा है
जनता के को सारी बातों का पता नहीं है। इसलिए मेरी हरियाणा प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना, भावना में न बहें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी मामूली सा आदमी कोई भी जाति का नाम लेकर के प्रदेश में अगर गलत दिशा देता है तो उसको तुरंत रोकें। भाई ये प्रदेश हमारा है, ये भाईचारा हमारा है, हम इसको टूटने नहीं देंगे। सारा भाईचारा बना के रखें और प्रदेश के सरकार से हमारी प्रार्थना है जल्दी जल्दी सभी जांच पूरी करें, जल्दी मुख्यमंत्री सामने आए, वरना इसका अपना सरकार ने बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।